बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। कीमत 268 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे पर बरकरार है, जबकि कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल सामने आया। डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे फी लीटर इजाफा, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे मुकर्रर की गई। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे पर बरकरार है। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं आफाक नजीर से। जी आफाक बताएगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11.5 रुपये का इजाफा किया गया है। 11.5 रुपये के इजाफे के बाद जो हाई स्पीड डीजल की नई कीमत है वो 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर हुई है। पेट्रोल की कीमत को 253 रुपये 17 पैसे पर बरकरार रखा गया है। शहरियों की जानिब से जो हाई स्पीड डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है इसे मुस्तरद कर दिया गया है। उनका कहना यह है कि डीजल की कीमतों में इजाफे से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में इजाफा होगा और किरायों में इजाफा होने से जो रोज़मर्रा की अशिया खुर्दो नोश हैं इनकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा होगा और इससे सबसे ज़्यादा जो मुतासर होगा वो गरीब आदमी होगा। जो पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया गया है इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है और ये इतलाक 1 फरवरी से 16 फरवरी तक के लिए होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर अपडेट करने के लिए। रमजान मुबारक से कबल एलपीजी महंगी। एलपीजी 6 रुपये 37 पैसे फी किलो मजीद महंगी हो गई। एलपीजी की नई कीमत 226 रुपये 5 पैसे किलो मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर 75 रुपये 21 पैसे महंगा हुआ। लाहौर में एलपीजी कहीं भी सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं। शहर में एलपीजी 310 रुपये किलो बेची जा रही है। शहरियों पर एक और बोझ। रमजान मुबारक से कबल एलपीजी की कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया। ओगरा ने एलपीजी 6 रुपये 37 पैसे फी किलो मजीद महंगी कर दी। एलपीजी की नई फी किलो कीमत 226 रुपये 5 पैसे मुकर्रर की गई है। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 75 रुपये 21 पैसे महंगा हो गया। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2667 रुपये 40 पैसे मुकर्रर की गई है। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक 1 फरवरी 2026 से होगा। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बसंत का काउंटडाउन शुरू। 6 से 8 फरवरी तक लाहौर की फजाओं में होगी बो काटा की गूंज। गुड्डी डोर की खरीदो फरोख्त की इजाजत का इतलाक हो गया। मोची बाजार में शहरियों का रश है। बसंत का काउंटडाउन शुरू। 6 से 8 फरवरी तक लाहौर की फजाओं में होगी बो काटा की गूंज। तैयारियां कहां तक पहुंची हैं जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल बताएगा। जी बिल्कुल, बसंत के हवाले से गुड्डी डोर की खरीदो फरोख्त की जो इजाज़त है उसका आज रात 12 बजे जो है वो इतलाक शुरू हो चुका है और आज से लेकर 8 फरवरी तक जो लाइसेंस याफ्ता गुड्डी डोर डीलर्स हैं वो इसकी खरीदो फरोख्त कर सकेंगे और जो लाहौरियों की बड़ी तादाद है वो रात 12 बजे के बाद गुड्डी डोर की इजाज़त का जो इतलाक है वो शुरू होने पर यहाँ पर गुड्डी डोर की ख़रीदारी के लिए पहुँची थी, मगर मोची बाज़ार के जो ताजरान हैं उनकी जानिब से दुकानें आज रात 12 बजे के बजाय कल सुबह 10 बजे खोलने का जो ऐलान है वो किया गया है, जिसके बाद बड़ी तादाद जो है वो आवाम की मायूस होकर वापस घरों को लौट रही है। शहरियों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि क्यों वो आज रात 12 बजे ही गुड्डी डोर ख़रीदना चाहते थे। बताएं जी क्या वजह? 6 को बसंत है, उड़ा नहीं सकते आप, कल भी ले सकते थे, आराम से लेते, आप आधी रात अपने बच्चों को भी लेकर आ गए हैं, क्या वजह है? असल मसला ये है कि जुनून बहुत है हमारे अंदर इस चीज़ का कि यार आज ही खरीदें और उसको रख लें, ये ना ख़त्म हो जाए। अभी तक तो यकीन करें बिल्कुल नहीं, नज़र नहीं आ रही, एक गुड्डा भी नहीं, हमें पतंग भी नहीं नज़र आई। कहाँ से वजह, क्यों नहीं दुकानें खुलने को पता? इसमें एक्साइटमेंट जो है सारे आवाम की इस तरह ही है, ये बच्चे भी साथ खड़े हैं, लेकिन एक्चुअली अभी अनलोडेड कर रहे हैं सिस्टम। वो सिर्फ ये हाइप्स जो मीडिया पे क्रिएट हुई थी, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लोग थोड़े से इसमें परेशान भी हैं कि शायद बुकिंग। आपका बच्चा ये आया, ये तो बसंत इसने नहीं देखी होगी, तो क्या बताया आपने इसको कि किस तरह से मनाते थे आप बसंत? जो स्टोरीज इनको बताई हैं वो इसकी वजह से बच्चों में, ये पीछे बच्चे खड़े हैं, सबकी एक्साइटमेंट है ये, और तकरीबन 25 साल के बाद ये बाकायदा तौर पर हुकूमत इसको मनाना चाह रही है, तो हम भी इसीलिए आए थे कि देखें यार शायद आज क्या होता है। बिल्कुल,
25 साल बाद मोची गेट बाजार में गुड्डी डोर की खरीदो फरोख्त का जो आज आगाज होना था वो ताजरों की जानिब से नहीं किया गया, मगर इतलाक जो है वो इजाज़त का वो हो चुका है। तो लोगों का ये कहना है कि हम इसी वजह से जल्दी आ चुके हैं क्योंकि अपने बच्चों को दिखाएं कि किस तरह से बसंत जो है वो हम अपने बड़ों के साथ मनाते थे। यहाँ पर एक मेले का सा समा है और मोची बाजार गेट में इस वक्त पाँव रखने की जगह नहीं है। बड़ी तादाद में नौजवान, बड़े और ख़ुसूसन बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों के हमरा यहाँ पर आए हुए हैं गुड्डी डोर ख़रीदने के लिए, मगर ये गुड्डी डोर मिलेगी कल सुबह 10 बजे। और यहाँ पर जो होर्डिंग बोर्ड्स हैं वो लगाए गए हैं, वहाँ पर जो आगाही है वो भी साथ साथ दी जा रही है शहरियों को कि सिर्फ़ और सिर्फ लाइसेंस याफ्ता गुड्डी डोर डीलर से ही जो ख़रीदारी है वो की जाए। चरखी की जो इजाज़त है वो हरगिज़ नहीं दी गई और जो कोड वाले जो गुड्डे और डोर है वही जो है वो बिकेगी और वही शहरी जो है वो ले, ताकि इस फेस्टिवल को एक महफूज फेस्टिवल बनाया जाए। जी बिल्कुल, हमें शहरियों का काफ़ी जुनून भी नज़र आ रहा है। रोमेल इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। बसंत फेस्टिवल पर 30 करोड़ अखराजात का तखमीना जलाल सलाउद्दीन एंड प्रोडक्शन ने तखमीना दिया। शाही किले में बसंत का इफ्तिताह, जबकि आसिफ जाह हवेली में इख्तितामी तकरीबात होंगी। 500 से ज्यादा अफराद का इंतजाम किया जाएगा। फनकारों को दी जाने वाली रकम भी अखराजात का हिस्सा है। बसंत की इफ्तिताही तकरीब शाही किला और इख्तितामी तकरीब आसिफ जाह हवेली में होगी। तकरीबात पर 30 करोड़ के अखराजात आएंगे। दोनों तकरीबात पर 500 से ज्यादा अफराद का इंतजाम किया जाएगा। जलाल सलाउद्दीन एंड प्रोडक्शन ने बसंत तकरीबात पर आने वाले अखराजात की तफसीलात हुकूमत को पेश कर दी। बसंत के अखराजात पर जल्द हुकूमत हतमी फैसला करेगी। तकरीबात पर फनकारों को दी जाने वाली रकम का तखमीना भी शामिल किया गया है। आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस के लिए 55 लाख रुपए फीस का तखमीना लगाया गया है। फरीहा परवेज 50 लाख, साहिर अली बग्गा के लिए 32 लाख फीस का तखमीना लगाया गया। टैक्सेस की मद में भी 8 करोड़ से ज्यादा रकम तखमीने में शामिल की गई। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एमकॉम से भी तकरीबात के इंतजामात पर तजावीज ली गई। वाज़ेह रहे कि एमकॉम कंपनी इससे पहले हॉर्स एंड कैटल शो भी करवा चुकी है। बसंत पर फ्री सफरी सहूलियात। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का प्लान फाइनल। ऑरेंज लाइन ट्रेन से 2,70,000 मुसाफरों को सहूलत मुयस्सर होगी। 64 मेट्रो बसों के साथ शादरा से गजूमता तक मुफ्त सफर मिलेगा। लाहौर फीडर रूट्स के लिए 188 बसें रवा दवा होंगी। शहरियों को बसंत के दिनों में फ्री सफरी सहूलियात फराहम करने का मिशन पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से प्लान फाइनल कर लिया गया। 6 से 8 फरवरी तक मुफ्त सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। रोजाना तकरीबन 6 लाख मुसाफिर फ्री सफर की सहूलत से मुस्तफीद होंगे। डेरा गुजरा से अली टाउन तक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से 2,70,000 मुसाफिरों को सहूलत मुयस्सर होगी। 64 मेट्रो बसों के साथ शादरा से गजूमता तक फ्री सफर की सहूलत हासिल होगी। मेट्रो बस सर्विस के जरिए रोजाना तकरीबन 1.5 लाख मुसाफिर फ्री सफर कर सकेंगे। लाहौर फीडर रूट्स के लिए 188 बसें लाहौर के 21 रूट्स पर रवा दवा होंगी। पीएमए के तहत 40 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर के 2 रूट्स पर फ्री सफरी सहूलत फराहम करेंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था, बसंत पर शहरी बगैर किसी फिक्र के मुफ्त सफरी सहूलत हासिल कर सकेंगे। पंजाब में अक़लियतों को अपने नुमाइंदे बराह रास्त मुंतखब करने का हक देने के लिए कानून साजी का अमल शुरू कर दिया गया। पंजाब असेंबली में अक़लियतों के बराह रास्त इंतखाबात के लिए बाकायदा करारदाद जमा करवा दी गई है। पंजाब में अक़लियतों को अपने नुमाइंदे बराह रास्त मुंतखब करने का हक देने के लिए कानून साजी का अमल शुरू कर दिया गया। पंजाब असेंबली में अक़लियतों के बराह रास्त इंतखाबात के लिए बाकायदा करारदाद जमा करवा दी गई। पंजाब असेंबली में नून लीग से ताल्लुक रखने वाले अक़लियती अरकान आइंदा आम इंतखाबात में मखसूस नशिस्तों के बजाय बराह रास्त इंतखाब के जरिए अपने नुमाइंदे मुंतखब कराने के मामले पर मुत्तहिद हो गए हैं। अरकान असेंबली का मुतालबा है कि पंजाब में बसने वाली तमाम अक़लियतों को अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए या तो जुदागाना इंतखाबी निज़ाम दिया जाए या दोहरे वोट का हक फराहम किया जाए, ताकि अक़लियतें अपने हकीकी नुमाइंदे खुद मुंतखब कर सकें। इस हवाले से हुकूमती चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी अक़लियती अमूर क्रिस्टोफर फाल्बस ने पंजाब असेंबली में अक़लियतों के बराह रास्त इंतखाबात के लिए बाकायदा करारदाद जमा करवा दी है। पीएचए का शहर में पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने का मंसूबा कॉन्ट्रैक्टर्स ने 27 दिन में कैनाल में लाइनिंग, रिटेनिंग वॉल्स और कंक्रीट बेड तैयार कर लिया। कैनाल की 8 किलोमीटर तवील लाइन को दोनों तरफ और बेस पर कंक्रीट करके मजबूत किया गया। लाइन कंक्रीट करने का दौरानिया भल सफाई के पीरियड के दौरान रखा गया था। पीएचए का लाहौर कैनाल में शहर में पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने का मंसूबा कॉन्ट्रैक्टर्स ने 27 दिन में कैनाल में कॉन्ट्रैक्ट लाइनिंग, रेटिंग वॉल्स और कंक्रीट बेड तैयार कर लिया है। कैनाल की 8 किलोमीटर तवील लाइन को दोनों तरफ और बेस पर कंक्रीट करके मजबूत किया गया।
لائن کنکریٹ کرنے کا دورانیہ بھر صفائی کے پیریڈ کے دوران رکھا گیا تھا۔ پی ایچ اے کے کانٹریکٹرز نے کام مکمل کر کے لاہور کینال کو پانی چلانے کے لیے کلیئر کر دیا ہے۔ بیوٹیفیکیشن، لائٹ فینس، کچن، پارکنگ ایریا، پلانٹیشن پر کام شروع کیا جائے گا۔ ریمپس ڈیک کو لائننگ پروسیس کے دوران مکمل کیا گیا۔ منصوبہ 30 جون میں مکمل ہونا ہے۔ لائننگ کا کام لاہور کینال کو چلانے کے لیے ریکارڈ مدت میں کیا گیا۔ منصوبہ پی ایچ اے انجینئرنگ ونگ کی زیر نگرانی HRD کنسٹرکشن کمپنی تیار کر رہی ہے۔ فلوٹنگ ریسٹورنٹ کے لیے مختلف حصوں میں باہر سے منگوایا جائے گا۔ موقع پر اسمبلنگ کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کا سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی تربیت اور ڈیٹا کلیکشن کے لیے نیا اقدام۔ اساتذہ کی پیشہ ورانہ ترقی کے لیے برٹش کونسل پاکستان سے اشتراک کر لیا گیا۔ اساتذہ کی صلاحیتوں کو نکھارا جائے گا۔ سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا معیار بہتر بنایا جائے گا۔ صوبائی سطح پر نیا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ اساتذہ کی پیشہ ورانہ ترقی کے لیے برٹش کونسل پاکستان سے اشتراک ہو گیا۔ پبلک اسکولوں میں بہتری کے لیے اساتذہ کا جامع ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ ڈیٹا کے ذریعے تعلیمی پالیسی سازی کو مؤثر بنایا جائے گا۔ اساتذہ کی صلاحیتوں میں اضافے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ پنجاب بھر میں اساتذہ کی تربیت کا عمل بھی تیز کیا جائے گا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تمام CEOs کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ پروگرام میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بھی شامل ہوں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ناقص پالیسی ایلیمنٹری اسکولوں کے IT ٹیچرز کو لے ڈوبی۔ ہیڈ ٹیچرز کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ دوسری جانب سرکاری اسکولوں کی مانیٹرنگ مزید فعال بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ناقص پالیسی ایلیمنٹری اسکولوں کے IT ٹیچرز کو لے ڈوبی۔ ہیڈ ٹیچرز کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ مڈل اسکولوں میں IT کی جگہ ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کو انچارج ہیڈ لگا دیا گیا۔ مڈل اسکولوں میں گریڈ 16 کے IT ٹیچرز گریڈ 15 کے زیر سایہ فرائض سر انجام دینے پر مجبور ہیں۔ اسکول ایجوکیشن کے مطابق IT ٹیچرز کی مڈل اسکولوں میں ضرورت نہیں، IT اساتذہ کی ضرورت ہائی اسکولوں میں ہے۔ تبادلوں پر پابندی اٹھتے ہی IT ٹیچرز کو ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں بھیج دیا جائے گا۔ دوسری جانب سرکاری اسکولوں کی مانیٹرنگ مزید فعال بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر آن لائن ایپ کے ذریعے اسکولوں کی نگرانی کریں گے۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن پنجاب نے AEOs کے لیے ایپلیکیشن پر لاگ ان بنانے کا حکم دیا۔ تمام AEOs اسکولوں کی نگرانی کریں گے۔ تمام AEOs کے لیے علیحدہ سے لاگ ان فراہم کیا جائے گا۔ سرکاری اسکولوں کے نتائج پیکٹا اور PAMIU مل کر اسسمنٹ ڈیٹا اور نتائج شیئر کریں گے۔ سوالیہ پرچے بنانے والے اساتذہ اور لرننگ آؤٹ کمز کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ گریڈ 1 اور گریڈ 2 کے فرسٹ اور مڈ ٹرم میں زبانی امتحان لازمی ہوگا۔ زبانی امتحان کے نتائج بھی سیس پر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تمام CEOs ایجوکیشن کو نئی پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ اور یہاں ہم کو بتائیں حکومت نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں 500 سے زائد MBBS کی سیٹیں خالی۔ حکومت نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے دباؤ پر داخلہ پالیسی پھر تبدیل کر دی۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو خالی سیٹوں پر خود داخلے کی اجازت مل گئی۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں 500 سے زائد MBBS کی سیٹیں خالی۔ حکومت نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو داخلوں میں آزادی مل گئی۔ حکومت نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے دباؤ پر داخلہ پالیسی پھر تبدیل کر دی۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو خالی سیٹوں پر خود داخلے کرنے کی اجازت مل گئی۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز داخلے کے لیے نئی درخواستیں بھی وصول کر سکیں گے۔ واضح رہے کہ رواں سیشن 2025-26 میں میڈیکل کالجز کی داخلہ پالیسی بار بار تبدیل کی گئی۔ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں پنجاب اور سندھ کے ریسکیورز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ریسکیو اکیڈمی سے 409 اہلکاروں نے تربیت مکمل کی۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں 228 ریسکیو اہلکار سندھ اور 181 کا تعلق پنجاب سے ہے۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں 17 خواتین ریسکیو اہلکار بھی شامل ہیں۔ تربیت حاصل کرنے والے ریسکیورز نے جو کچھ سیکھا اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے پاس آؤٹ ہونے والوں سے حلف لیا۔ آج میں جو 409 لوگ جو یہاں سے پاس آؤٹ ہو کر جا رہے ہیں میں ان کو خصوصی طور پہ مبارکباد دیتا ہوں، جن میں 228 لوگ جو ہیں وہ ہمارے سندھ کے ہیں اور اس کے جس میں فیمیل بھی شامل ہیں اور اس کے بعد پنجاب کے بھی ہمارے ہیں۔ سانحہ گل پلازا پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس بات سے غرض نہیں کہ غلطی کس کی تھی، بس ایک ہی سوال ہے وہاں ریسکیورز کیوں نہیں تھے۔ گل پلازا کے حادثے نے بڑا سہمایا ہوا تھا اور مجھے بڑی الجھن بھی تھی اپنے سیاسی کردار پر کہ کس طرح سے میں نے یا کسی اور نے بھی اس پر یہ طے کرنا شروع کر دیا کہ ہو از ایٹ فالٹ۔ یہ تو ایک انسانی المیہ تھا۔ اس انسانی المیے میں میری ہمدردی پہلا لازمی اور بنیادی فرض تھا میرا ان لوگوں کی طرف
जिन की वहाँ पर जाने गई, उन ख़ानदानों की तरफ जिनके वहाँ पर अजीज़ व अकारिब जो ख़रीदारी करने गए थे, वो चंद लम्हों में, मुझे नहीं गर्ज इससे कि वो किसकी और क्यों और कब की और किस दौर की गलती थी। मेरे हाथों पे लाशें हैं, मुझे तो ये देखना है कि वहाँ पर ये रेस्क्यूअर्स क्यों नहीं थे। अगर ये रेस्क्यूअर्स होते तो क्या ये वो जाने बचाने में कामयाब हो सकते थे? पास आउट होने वाले रेस्क्यूअर्स ने शहरियों की बिला तफरीक खिदमत का अज़्म दोहराया। हम सिंध से आए हैं, इधर हमें तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं। इधर हमने इंसानियत को बचाना, इंसानी जान को बचाना हर चीज़ सिखाए। जैसे बंदा डूब रहा है उसको कैसे बचाना है, किसी बिल्डिंग में फंसा हुआ है उसको कैसे बचाना है, कोई बिल्डिंग क्रैश हो गई है उसमें से कैसे बचाना है बंदे को, मतलब हर चीज़ यहाँ पे सीखी है हमने 6 माह में। स्पीकर पंजाब असेंबली ने लाहौर में मां और बेटी के वाकये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, रेस्क्यू के काम में मुदाखलत की गई। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ वकास अहमद, सिटी 42। दूसरी जानिब शेख ज़ैद अस्पताल में कैंसर से जुड़े दर्द के जदीद इलाज और मरीजों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए 2 रोज़ा सिम्पोजियम मुनक्किद हुआ। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की जानिब से एहतमाम किया गया। प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और माहिरीन ने शिरकत की। शेख ज़ैद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 2 रोज़ा कैंसर पेन सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया। कैंसर के मरीजों को लाहक शदीद दर्द के मौसर इलाज, जदीद तिबी तकनीकों और नई तहकीक पर तबादला ख्याल किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर आयशा हुमायूं और प्रोफेसर मोना अजीज गिलानी ने खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर सैयद महमूद अली, प्रोफेसर अशरफ ज़िया और प्रोफेसर लीना अजीज भी शरीक हुई। प्रोफेसर आयशा हुमायूं, प्रोफेसर मोना अजीज गिलानी, डॉक्टर सैयद महमूद अली का कहना था, कैंसर के मरीजों के दर्द का इलाज सिर्फ दवा तक महदूद नहीं, बल्कि जदीद तहकीक और मुश्तरका तिबी हिकमत अमली के जरिए हम मरीजों की जिंदगी के मयार को बेहतर बना सकते हैं। कैंसर जो पेन सिम्पोजियम है इसका पर्पज़ ये है, और यहाँ हम लेवल 4 फेलोशिप शुरू कर रहे हैं जो पेन मैनेजमेंट में है कि किस तरह से हम डॉक्टर्स को ट्रेन कर सकते हैं पेन मैनेजमेंट में, और लेवल 4 है यानी इसमें ऑलरेडी ट्रेन डॉक्टर्स पेन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेंगे। ब्लॉक्स हैं, स्पेशल दवाइयाँ हैं, रेडियोथेरेपी है, ख़ास किस्म की बोन को स्ट्रेंथन करने वाली मेडिसिन हैं और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम उनको पेन फ्री रख सकते हैं। तो इसलिए ये स्पेशलिटी एक इमर्ज हुई है इन रिसेंट ईयर्स पेन मेडिसिन। हमारे मुल्क में कैंसर की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और अगर फीमेल्स की बात करें सीए ब्रेस्ट और मेल के अंदर ओरल कैंसर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके अवेयरनेस देना कि ट्रीटेबल है, अर्ली स्टेज पे ही हम उसको कर लें तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। लेट स्टेज पे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं, लेकिन अगर ऐसा पेशेंट जो कि लेट स्टेज पे प्रेजेंट करता है और उसको हम पैलिएटिव केयर करें ताकि वो अपना ध्यान रख सके। सिम्पोजियम में प्रोफेसर अबू बकर शाहिद, डॉक्टर हमजा, डॉक्टर जिशान और दीगर माहिरीन भी शामिल थे। माहिरीन ने कैंसर के जदीद तरीका इलाज और नई तहकीकी पेशरफ पर तफसीली रोशनी डाली। कैमरामैन खुरम सिंधु के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। बच्चों के कैंसर के आलमी दिन की मुनासबत से कैंसर के मरीज बच्चों के लिए सालाना मेले का इनेकाद किया गया। शौकत खानों मेमोरियल कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर की जानिब से एहतमाम किया गया। अस्पताल में जेर इलाज मरीज बच्चों और दौरान उनकी फैमिली की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च में बच्चों का मेला लगाया गया। मेले में मूजी मर्स कैंसर से जंग लड़ने वाले बच्चों ने भरपूर शिरकत की। ट्रेन, पुतली तमाशा, जंपिंग समेत दीगर सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स की जानिब से खाबे और कपड़े भी फराहम किए गए। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि 75% बच्चे कैंसर जैसे मर्ज से ठीक हो जाते हैं। गुजरते वक्त के साथ बच्चों में कैंसर की तशखीस बढ़ती जा रही है। ऐसे इवेंट्स का बच्चों में हौसला अफजाई पैदा करता है। आज का दिन हम बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनकी वो सेहत याफ्ता हो रहे हैं और माशाल्लाह अपने घरों को वापस जा रहे हैं ट्रीटमेंट के कंप्लीट करने के बाद। वर्ल्ड कैंसर डे है 4 फरवरी को, तो उसकी वजह से भी हमने आज ये उसके इन कंजंक्शन विद दैट हमने ये ऑर्गेनाइज किया है इवेंट। डॉक्टर अलीना सदफ का कहना था कि हर साल शौकत खानम अस्पताल की जानिब से मरीजों के लिए मुनक्किद किए जाने वाले इस तकरीब का मकसद कैंसर से जंग लड़ते मरीजों को एक सेहतमंद तफरी का मौका फराहम करना होता है ताकि वो इलाज की सख्ती को भुलाकर अच्छा वक्त गुजार सके। कैंसर के इलाज के थ्रू गुजर रहे हैं और जो इलाज खत्म भी कर चुके हैं। बेसिकली एक ऐसा मौका है कि बच्चे आए, इंजॉय करें, यहाँ पे एक्टिविटीज़ में शिरकत करें। यहाँ पे उनके लिए खाने पीने की भी चीज़ें हैं, गिफ्ट्स भी हैं, थोड़ा सा वो अपने लिए उनके लिए इंजॉयमेंट का सामान है यहाँ पे, ताकि वो थोड़ी देर के लिए अपनी तकलीफात भूल सके। शौकत खानम अस्पताल पाकिस्तानी आवाम के तामुन से गुज़िश्ता 31 सालों से 75% से जायद मरीजों को इलाज की सहूलियात बिला मुआवजा फराहम कर रहा है। कैमरामैन मुबीन के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42।
PKLI में डोनर्स के एजाज़ में तकरीब तकसीम एवार्ड मुनक्किद हुई। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर की जानिब से तिबी सहूलियात के फ़रोग में डोनर्स के गिरा कदर ताउन को खराज तहसीन पेश करने के लिए इनेकाद किया गया। DHA राया कंट्री क्लब में होने वाली तकरीब में डीन PKLI रिसर्च सेंटर प्रोफेसर फैसल डार, डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मार्केटिंग डॉक्टर उस्मान ओसला, सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच, अदाकार नूर हसन समेत डोनर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोफेसर फैसल डार ने डोनर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी मुआवनत की बदौलत PKLI मुल्क भर के हजारों मरीजों को उम्मीद और मयारी इलाज फराहम कर रहा है। PKLI के जितने भी डोनर्स हैं उनकी रिकग्निशन थी, वी वांटेड टू अप्रिशिएट देम। और PKLI के डोनर्स में अब ऑब्वियसली सबसे बड़ा तो इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ा जो डोनर है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चाहती है कि इस इदारे में मैक्सिमम लोगों का इलाज फ्री हो। डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मार्केटिंग डॉक्टर उस्मान ओसरा ने PKLI के मुस्तकबिल के विजन पर रोशनी डाली। 20 अरब से ज्यादा की रकम नदार और मुस्तहिक लोगों पर खर्च कर चुका है और आज का इवेंट इस लिहाज से बहुत अहम था कि हम एक पैगाम पूरी कम्युनिटी में जो स्प्रेड करना चाहते हैं कि PKLI एक ऐसा इदारा है जो कि सुबह शाम मुस्तहिक लोगों की खिदमत में दरपेश है। तकरीब का एहतमाम PKLI की मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ज़रिए इंतजाम हुआ। PKLI ने सेहत के शोबे में नुमाया संगे मील अबूर किए हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा जिगर और 1000 से ज्यादा गुर्दों की ट्रांसप्लांट शामिल हैं। मरीजों को 60 लाख के करीब तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा चुकी हैं। अब तक मुल्क भर से मरीजों को 20 अरब रुपए से ज्यादा मालियत का मुफ्त या इंतहाई रियायती इलाज फराहम किया जा चुका है। यूनियन टाउन में डेवलपर्स की जानिब से पाइन सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा गया, जिसमें CEO यूनियन डेवलपर्स नईम अहमद मलिक, मियां इम्तियाज अहमद और चौधरी मोहम्मद अमीन ने बतौर मेहमान खुसूस से शिरकत की। यूनियन टाउन में वीडा डेवलपर्स की जानिब से पाइन सेंट्रल प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट पाइन सेंट्रल बिल्डिंग का संगे बुनियाद रखा गया। तकरीब में CEO यूनियन डेवलपर्स नईम अहमद मलिक, मियां इम्तियाज अहमद और चौधरी मोहम्मद अमीन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर टीम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर पाइन सेंट्रल के प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट अख्तर रसूल ने बताया कि ये मंसूबा जदीद तर्ज तामीर और बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से आरास्ता होगा। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के लिए ये जो जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं, इट्स रियली अ वंडरफुल प्लेस इन टर्म्स ऑफ कि आप कहीं पे भी आपने एक्सेस करना है, लाहौर से बाहर जाना है, विद इन लाहौर रिंग रोड से जाना है, तमाम आपके एक्सेस में है। एक बहुत वाइड किस्म का एक साइड पे। अच्छा, दूसरी जो बात है इसमें बहुत अच्छा वेल लिट है। इसके सामने आप देख सकते 150 फुट का रोड है और अगर बैक साइड भी, जो कि बैक साइड नहीं रहती क्योंकि वहाँ पे इससे भी अच्छे व्यूज़ हैं, बल्कि मैं ये डिस्कस कर रहा था कि बैक साइड तो ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि वहाँ पे अगर ऊपर ऑफिस में आप बैठे हुए हैं तो आपका व्यू क्या मिल रहा है, आपका पार्क है तकरीबन 28-30 कनाल, ये शायद इससे भी बड़ा पार्क है। CEO वीडा डेवलपर्स अली अमीन ने पाइन सेंट्रल प्रोजेक्ट में सरमायाकारी को यूनियन टाउन का हिस्सा बनने का एक सुनहरी मौका करार दिया। आज ये शाहकार जो आपके सामने है, इसका नाम पाइन सेंट्रल है। ये वीडा डेवलपर का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो यूनियन टाउन के अंदर है। यूनियन टाउन के E ब्लॉक के अंदर हम लोग 2.5 साल में इसको हैंड ओवर कर रहे हैं। ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है, 4 साल की किस्तों पे है, 10% से सिर्फ बुकिंग है इसकी। ये आप लोगों के पास एक प्राइम मौका है यूनियन टाउन के अंदर अपनी प्रॉपर्टी बनाने का। लॉन्चिंग तकरीब में मारूफ गुलकारा आयमा बेग की शानदार परफॉर्मेंस ने खूब समा बांधा। तकरीब में मेहमानों की बड़ी तादाद ने वीडा डेवलपर्स के प्रोजेक्ट को खूब सराहा। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ आफाक नज़ीर, सिटी 42। पाकिस्तान की नुमाया सोलर कंपनी नॉक्स सोलर एनर्जी के ज़ेर एहतमाम मेगा माइंड्स इवेंट का इनेकाद किया गया। सोलर इंडस्ट्री से वाबस्ता मुख्तलिफ शोबों के अफराद को एवार्ड्स और तारीफी असनाद से नवाजा गया। तकरीब में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने बतौर मेहमान ख़ासूस शिरकत की। PC होटल में नॉक्स सोलर एनर्जी की जानिब से मेगा माइंड्स इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें इंस्टॉलर्स, डीलर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ECP कंपनी, सब डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज को अवार्ड्स और तारीफी असनाद दी गयी। तकरीब में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। CEO नॉक्स सोलर शाहजेब खालिद, CEO सितारा केमिकल मोहम्मद अदरीस, डायरेक्टर अनस फारूक, सीनियर सहाफी सुहेल बड़ाइच ने शिरकत की। सुहेब भट्ट, आफ्ताब अशरफ, मोहम्मद आदिल, खुरम शाहजेब,
मुंतसिब अवैस फारूक और अहमद नवाज समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। मुल्की और गैर मुल्की सोलर कंपनीज के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह का कहना था कि पाकिस्तान में सोलर एनर्जी का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। नॉक सोलर जैसे इदारे तवानाई के बहरान के हल में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैं इनसे यही गुजारिश करूंगा, आप लोग हमारे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी तवज्जो दें, ताकि हमारा वहाँ भी जो किराया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हमें 200 मेगावाट सोलर का जो ऐलान किया उसमें भी आप लोग कोई शरीक है कि नहीं, तो कहते हैं जी हम भी हैं। डायरेक्टर अंस फारूक का कहना था इवेंट इन तमाम पार्टनर्स और टीम मेंबर्स के एहसास में है, जिन्होंने नॉक सोलर को एनर्जी सेक्टर में एक मजबूत मकाम दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। This is not my success. This is not the Knock Solar alone. It is just because of all our distributors, all of our friends, all of our EPC companies who helped us along these 6 years to make the Knocks better and better and better every year. मोहम्मद अदरीस का कहना था कि नॉक सोलर इंतहाई पेशावराना अंदाज में मार्केट में काम कर रहा है। नॉक सोलर ने कुछ ही अरसा में काबिल तजदीद तवानाई में एक काबिल इत्बार नाम के तौर पर अपनी साख को मजबूत किया। मैं नॉक्स सोलर ब्रांड की तरफ से फराहम की जा रही मियारी मसनूआत और बेहतरीन खिदमात को सराहता हूँ। तकरीब के दौरान मुस्तकबिल के मंसूबों और कंपनी के विजन से मुतल्लिक तस्वीरी झलकियां पेश की गयी। तकरीब को मजीद यादगार बनाने के लिए कॉमेडियन कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की, जबकि शुरका के लिए म्यूजिकल परफॉर्मेंस का भी एहतमाम किया गया। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। महफूज बसंत को यकीनी बनाने के लिए लाहौर चैम्बर का अहम इक़दाम। लाहौर चैम्बर की जानिब से हाल रोड और बादामी बाग के इलाकों में मुफ्त हिफाजती सामान की तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर फहीमुर रहमान सहगल ने चैम्बर अहदेदारान और ताजुर रहनुमाओं के हमरा शहरियों में हिफाजती सामान तकसीम किया। लाहौर चैम्बर की जानिब से महफूज बसंत को यकीनी बनाने के लिए शहरियों में हेलमेट, साइड मिरर्स और सेफ्टी रॉड्स तकसीम किए गए, ताकि बसंत के दौरान पतंगबाजी और ट्रैफिक से जुड़े मुमकिना खतरात को कम किया जा सके। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल ने इस इक़दाम को न सिर्फ बर वक्त बल्कि शहरी फलाह के लिए मौसर कदम करार दिया। हम भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और इस फेस्टिवल को कामयाब करने में और इस फेस्टिवल में अपनी भरपूर शिरकत यकीनी बनाने के लिए जितने भी SOPs गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं इंसानी जान को बचाने के लिए, हमें उसकी अवेयरनेस भी देनी है। इसीलिए हमने आके यहाँ पे मिरर तकसीम किए हैं, हेलमेट तकसीम किए हैं और जो राड है बचने के लिए उसको भी ये हमने तकसीम किया है लाहौर चैम्बर की तरफ से फ्री। सदर हाल रोड बाबर महमूद ने कहा कि बसंत के दौरान शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज्यादा अहम है। सरदार अजहर सुल्तान ने कहा, लाहौर चैम्बर ने तमाम बड़ी मार्केटों में आगाही और हिफाजती सामान की फराहमी की मुहिम का आगाज किया। मैं समझता हूँ लोग खुद लापरवाही ना करे तो इंशाअल्लाह ताला ये इवेंट बड़ा खूबसूरत इवेंट जा सकता है। इसमें हमें खुद की फिक्र खुद करनी है, ये नहीं कि हमें को पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत आके ये सेफ्टी राड लगा के दे। अगर किसी को नहीं भी मिलता तो ख्याल करे और कोशिश करे इन 3 दिनों में अपने बच्चों की हिफाजत करे और सेफ्टी राड के बगैर बाहर ना निकले। सिर्फ जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है, अब इतनी बड़ी खुशी उन्होंने दे दी है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको कंटिन्यू रखें। अगर हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, अपने बच्चों को ना संभाला, अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया, तो फिर ये अगले साल फिर पाबंदी लग जाएगी इस पर। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि भी हर बड़ा अपने बच्चों को संभाले और अपनी जिम्मेदारी को निभाए। सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख ने कहा कि लाहौर चैम्बर का इक़दाम सिर्फ एक दिन की सरगर्मी नहीं बल्कि एक वसी तर समाजी शऊर की मुहिम का हिस्सा है। नायब सदर खुर्रम लोधी ने कहा कि शहरी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक सेफ्टी जैसे मामलात पर मुस्तकिल बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर तमाम तख्लीक और तहकीक को यकजा करती सैरोज़ा सालाना आर्ट एंड साइंस नुमाइश का इनेकाद किया गया। नन्हे आर्टिस्टों के फनपारे और मुस्तकबिल के साइंसदानों की जदीद साइंसी मॉडल शुरा के तवज्जो का मरकज बने। नुमाइश का इनेकाद यूनिक मुस्लिम टाउन कैंपस में किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन यूनिक ग्रुप डॉक्टर अब्दुल मन्नान खुर्रम ने की। तकरीब में फन के शोबे से ताल्लुक रखने वाले नामवर शख्सियात मोहम्मद जावेद, जुल्फिकार जुल्फी, आसमा हसन, रुकने पंजाब असेंबली फातिमा सलाहुद्दीन ने खुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर प्रोफेसर अमजद अली खान, डायरेक्टर प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी, वाइस चेयरमैन हाफिज अशरफ सदीकी और चेयरपर्सन सादिया खुर्रम और दीगर मौजूद थे। चेयरमैन यूनिक ग्रुप डॉक्टर अब्दुल मन्नान खुर्रम ने दीगर मेहमानों के हमरा
नुमाइश का इफ्तिताह किया। इनका कहना था कि आर्ट एंड साइंस नुमाइश के इनेकाद का बुनियादी मकसद तलबा की पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना है। यूनिक ग्रुप हमेशा से तलबा को तख्लीक और तहकीक से जोड़ने पर यकीन रखता है। पूरा साल जो बच्चे अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करते हैं, कोई खूबसूरत चीज़ बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, कंप्यूटर पे कुछ काम करते हैं, ऐसे बच्चे इनको आइडेंटिफाई करना ये हर तालीमी इदारे का फ़र्ज़ है। हम ख़ास तौर पे इसका अहतमाम करते हैं कि बच्चों को मौका फ़राहम करते हैं कि वो कुछ अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करें। नुमाइश में बच्चों की तख्लीकी फन पारों के साथ साथ साइंसी मंसूबे भी पेश किए गए, जिन्होंने हाज़रीन को खासा मुतासिर किया। इतना स्किल है, इतनी विजन, इतनी प्यारी मेरा ख्याल है ये मेमार हैं और इंशाअल्लाह ये बच्चे बड़े होकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। माइंड यूज़ किया है और फिर फिज़िकली भी काम किया है और ये डिफरेंट मॉडल जो इतने आसान नहीं होते, मगर इस लेवल पे इन्होंने बहुत उम्दा तरीके से डिफरेंट साइंस की बातें हैं, प्लांटेशन की बातें हैं। जितना खूबसूरती से उन्होंने ये सजाया है और जितनी मेहनत से उन्होंने काम किया तो उनको अप्रिशिएट करने को दिल करता है और इन स्कूल की टीचर्स को और असातिज़ा को भी अप्रिशिएट करने को दिल करता है कि वो यहीं से सीखा है। उन्होंने सब घर से भी सीखते हैं, फिर उन्होंने अपने यहीं से स्कूलों से भी सीखा है। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दी दिखाने वाले नन्हे आर्टिस्टों और असातिज़ा में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफिया रिजवान से रिपोर्ट 2। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।